घर से सोच के आया, वह बात खराड़ी साहब ने रखा। और आज मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में मैं बहुत बोल चुका हूं। मध्य प्रदेश का भी समय मुझे आज दिया जाए, आने वाले साल मुझे नहीं बोलना। दोस्तों, बारूद दादा ने बहुत बड़ी बात बताई कि शोषण की परिभाषा क्या हो, अत्याचार की परिभाषा क्या हो। दोस्तों, हम लोगों को वनवासी कहा जा रहा है, यह भी अत्याचार है। हमारे समाज को धर्म में बांटा गया, यह भी अत्याचार है। हमारे समाज को पार्टियों में बांटा गया, यह भी अत्याचार है। रूढ़ी प्रथा की बात करें, हमारे इलाके में आज की तारीख में एक महिला का कम उम्र में पति मर जाता है तो क्या किया जाता है? जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो वो महिला मात्र 12 दिन वो महिला एज ए विधवा होती है। ये रूढ़ी प्रथा है बहुत बड़ी। 12 दिन के बाद उसको पसेड़ी उड़ाई जाती है और वह पुनः सुहागन हो जाती है। यह कितना बड़ा समाज व्यवस्था है। एक महिला के मान सम्मान इज्जत के लिए यह कितनी बड़ी रूढ़ी प्रथा है, उसको भी हमें आगे बढ़ाना होगा दोस्तों। और एक बड़ी बात बताई थी बारूद दादा ने कि हम हिंदू भी नहीं है, मुस्लिम नहीं है, ईसाई नहीं है। हमारे लोग कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, लेकिन हिंदू क्यों नहीं है कभी नहीं बताते, कभी नहीं बताते। और इनकी बताने की बात आए तो वो समाज की व्यवस्था के अंदर वर्ण व्यवस्था नहीं होता, ये धर्म में नहीं आते, ये जजमेंट में कहा गया है। आज तक हम लोगों को किसी ने नहीं बताया। और एक बड़ी बात, नंदा ताई, आज इनका सम्मान हुआ। नंदा ताई के जजमेंट में कहा गया है अबोरिजिन और शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल ट्राइब का मतलब हुआ अबोरिजिन और शेड्यूल ट्राइब, और ब्रैकेट में आदिवासी लिखा है। तो जो लोग हमको वनवासी कहते हैं वो लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, हमें केस किया जाना चाहिए। कौन माई दलाल इसके लिए तैयार है? हाथ ऊंचा करो। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आपका केस किया जाना चाहिए, तो मैं मानूंगा कि नंदाबाई के साथ आपका न्याय हुआ। एक और बड़ी बात, हमारे बहुत सारे बड़े वक्ताओं ने बात रखा। एक बात आई थी बिल प्रदेश, तो कई लोग मेरा विरोध करते थे। 2015 में मैंने एक आपका व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया बिल प्रदेश, और वो भी रेवा काठा डायरेक्टरी। मैं पैदाइशी मानगढ़ आंदोलन की देन हूं। ये खराड़ी साहब पैदाइशी मानगढ़ आंदोलन की देन है। और ये आपका जितना भी दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात का आदिवासी है, उत्तरी मध्य प्रदेश का आदिवासी है, मानगढ़ आंदोलन की पैदाइश है। उस मानगढ़ आंदोलन का सबसे बड़ा उद्देश्य था भील राज कायम करना। और ये बात गोविंद गुरु के इतिहास में लिखी हुई थी, उसी को आधार मान करके मैंने बिल प्रदेश व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। बहुत लड़ाई हुआ, लेकिन लड़ते लड़ते हम लोगों ने आज पूरे इलाके के अंदर ये बात फैलाने में कामयाब हुए। आज मेरे छोटे भाई चेतर वसावा ने बोला, आपने कितना इस्तेकबाल किया। मेरे छोटे भाई जय कृष्ण पटेल ने बोला, कितना बड़ा आपने इस्तेकबाल किया। और हमारे डामोर सर ने भी बात किया, आप लोगों ने उनको सर आंखों पे रखा। ये बात हम लोगों को आगे बढ़ाना है। लेकिन मेरा भील प्रदेश क्या है? मेरा भील प्रदेश एक राज्य से भी बड़ा है। मेरा भील प्रदेश का मतलब है जहां जहां भील राजा हुआ करते थे वो सारी जमीन भील आदिवासियों की है। ये आदिवासियों के राजा थे, वो सारी जमीन हमारी है, चाहे वो आज की तारीख में कोई भी बैठा है। और एक बड़ी बात, हमारे लोग
जो संसद में और विधानसभा में गए हैं, वे लोग जब हमारे समाज की एट्रोसिटी होती है, हमारे समाज का मर्डर हो जाता है, हमारे समाज के गांव उजाड़ दिए जाते हैं, हमारे समाज का पेशाब कर दिया जाता है मुंह पर। में बनानी है बनाओ, गुजरात में बनानी है बनाओ, जितनी बनानी है बना लो, लेकिन कॉल आपका कोऑर्डिनेशन करना, अलायंस करना, लेकिन कांग्रेस भाजपा बायकॉट खत्म, टाटा बाय बाय। इसी तरीके से आदिवासी एकता कायम करना चाहते हो, रूढ़ी प्रथा बचाना चाहते हो, संस्कृति बचाना चाहते हो, तो तीनों